भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का 2 रूप देखती है, या तो मंदिर में पूजी जाने वाली औरत या फिर कोठे पर बैठने वाली वेश्या। पूरा महिला समाज ही दलितों से भी बदतर है। महिला समाज मनुस्मृति के अंदर उसको पैरों के पास रखना चाहिए, उसको दासी बन के रहना चाहिए, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको आग चौखट पार नहीं करना चाहिए, उसको देवी के तौर पे पूजा जाना चाहिए। उसकी गिनती आदमी में, इंसान में नहीं होनी चाहिए। यही मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जो पार्लियामेंट बनाया गया उसमें द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? भारत की पहली नागरिक दलित महिला, राम मंदिर बनाया मोदी ने, वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? पार्लियामेंट का, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन पूजा पाठ करके भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। एक दलित महिला जो राष्ट्रपति है, हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक, उसको नहीं बुला के पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया गया, पूरे दलितों का अपमान किया गया। और अगर प्रधानमंत्री इस देश से इस तरह की बात बोलता है कि उसके अम्बेडकर दिल में बसे हैं, तो उससे झूठा कोई नहीं है। पूरे विश्व में उनके जितना सच बोलने वाले तो कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ होगा। नमस्कार न्यूज, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बार के महिला आयोग अध्यक्ष पूर्व में रही है और बक्सर से 2 बार के विधायक भी रह चुकी है। नाम है मंजू प्रकाश वर्मा जी। आइए बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि मोदी जी ने आए बिहार में और किस प्रकार के करोड़ों का हर बार शिलान्यास उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन बिहार का विकास कहाँ पर रुक जाता है, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है जी। नमस्ते, धन्यवाद। मोदी जी आए बिहार में और उन्होंने बोले कि बिहार का पलायनवाद पंजे और लालटेन की शिकंजे ने पलायनवाद में ढकेल दिया है बिहार को। जहाँ तक मोदी जी की बात है तो हमको लगता है कि पूरे विश्व में उनके जितना सच बोलने वाले तो कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ होगा। और लालटेन और पंजा और कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी लोग अगर पलायन को नहीं रोक सकते हैं, ये मोदी जी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने क्या किया है बिहार में पलायन को रोकने के लिए? मोदी जी बिहार में पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के नौजवानों को देने के लिए जो उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की थी, क्या उस नौकरी को दिया है पलायन को रोकने के लिए? या यहाँ के लोगों के बारे में जो बोला कि हम 15 लाख रुपया उनके खाते में देंगे, उसको दिया? या मोदी जी ने जितना एम्स बिहार में बनवा रहे थे वो बनवा के खड़ा कर दिया है? या फिर महिलाओं को कोई प्रोटेक्शन दिया, कोई सुरक्षा दी? तो उन्होंने पलायन को रोकने के लिए कितने कल कारखाने लगवा दिए बिहार के अंदर? एक मोदी भी मोदी जी ने जो भी अवसर था, हमारे नौजवानों के पास जो भी अवसर था नौकरी का, उस सब अवसरों को मोदी ने समाप्त कर दिया। मोदी जी तो बोल रहे थे कि 10,000 करोड़ का ये शिलान्यास किए हैं रेल का, और बोल रहे हैं कि अब यह रेल बिहार का डंका अन्य देशों में बजने वाला है। जहाँ तक बिहार के रेल की बात है, तो बिहार और हिंदुस्तान की रेल नहीं है, वह तो रेल अडानी की रेल है। उसपे लिखा हुआ है अडानी का रेल। रेल को मोदी का या हिंदुस्तान का या बिहार का रेल नहीं है। जिसका डंका बजने वाला है पूरे विश्व में, उस अडानी का डंका तो अमेरिका में बज चुका है। और बिहार के रेल को मोदी ने अडानी को बेच दिया। और अडानी ने क्या किया? अडानी ने तमाम नौकरियों को समाप्त कर दिया। रेलवे में हमारे यहाँ से सबसे अधिक बेरोजगार नौजवानों की नौकरी लगती थी। वो टीटी में हो, सफाई कर्मी के रूप में हो, भोजन करने वाले के रूप में हो, रेलवे में एक बड़े पैमाने पे नौकरी निकाली जाती थी और नौकरियां मिलती थी। उन तमाम अवसरों को मोदी ने निजीकरण करके रेलवे का उन तमाम अवसरों को समाप्त कर दिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ कोई प्राइम मिनिस्टर किसी राज्य में आके बोल सकता है लोगों को गुमराह करने के लिए। और मोदी जी ने बिहार के अंदर आके जो जो बातें कही, तो है ना कि क्या क्यों बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि हम आए हैं फिर वही सब बात बोलेंगे, घोषणा करेंगे। घोषणा अभी क्यों? चुनाव आया तो घोषणा क्यों? इसके पहले क्यों नहीं? आप उसके पहले क्यों नहीं आके आपने इन तमाम चीजों का शिलान्यास किया? आपको इतने साल मिले, आपने कोई काम करवाया हो बिहार में, तो आज चुनाव आया है तो आपको शिलान्यास सूझ रहा है? मोदी जी कह रहे थे कि अंबेडकर जी हमारे दिल में हैं, जबकि अंबेडकर जी विपक्षी पार्टी खास करके लालू जी के पैरों के पास में हैं। इन लोगों को बहुत ही ओछी बात करने आता है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ना मानसिक दिवालियेपन की शिकार है। अगर मोदी के दिल में बसते हमारे भीमराव अंबेडकर,
तो मोदी ने तो पार्लियामेंट में काफ़ी हवा बाँधी अम्बेडकर के पक्ष में, अम्बेडकर के बारे में बातें की अमित शाह भी चर्चा कर और रहे थे। नहीं, बातें की, लेकिन वो क्या होता है ना कि नकाब उतर जाता है, नकाब कोई कितना देर पहन के रह सके। पार्लियामेंट में तारीफ़ करते-करते राज्यसभा में जाते-जाते असली बात अमित शाह की ज़ुबान से आ गई कि मोदी इतना अगर अम्बेडकर ये तो कहने का फ़ैशन चल गया है। अगर हम इतने अम्बेडकर का नाम, भगवान का नाम लेते तो हम स्वर्ग जाते हैं। तो आप इस तरह के आदमी की बात के बारे में कह रहे हैं कि उसके दिल में बसता है, नहीं मोदी के दिल में कोई नहीं बसता। अडानी और अंबानी को छोड़ के मोदी के दिल में और कोई नहीं बसता। मोदी के दिल में अम्बेडकर नहीं बसते, मोदी के दिल में भारत का संविधान नहीं बसता। मोदी के दिल में मनुस्मृति बसती है। मोदी के दिल में अडानी और अंबानी बसते हैं। बहुत बड़ी बात करें, मनुस्मृति की बात आप कर रहे हैं। हाँ, मैं मनुस्मृति की बात कर रही हूँ। ये जो 400 का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, अगर सचमुच ही 400 का नारा पार होता, तो आज भारत का संविधान नहीं होता। आज मनुस्मृति भारत का संविधान होता। आज पार्लियामेंट के ऊपर जो सिंबल बनाया गया राजदंड का प्रतीक, वह क्यों बनाया गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर भीमराव अंबेडकर बसते हैं दिल में, तो जो पार्लियामेंट बनाया गया, उसमें द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? भारत की पहली नागरिक दलित महिला राम मंदिर बनाया मोदी ने, वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? पार्लियामेंट का लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन पूजा पाठ करके भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। एक दलित महिला जो राष्ट्रपति है हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक, उसको नहीं बुला के पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया गया, पूरे दलितों का अपमान किया गया। और अगर प्रधानमंत्री इस देश का इस तरह की बात बोलता है कि उसके अम्बेडकर दिल में बसते हैं, तो उससे झूठा कोई नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि आप कहना चाहते हैं कि जो आदिवासी हैं, जो दलित महिलाएँ हैं, उनके साथ या तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जिसके कारण उन्हें तमाम इन शिलान्यासों पर मौका नहीं मिला? नहीं जातिगत आधार पे नहीं, महिलाओं के साथ तो जो भारतीय जनता पार्टी जो मनुस्मृति को अपना संविधान बनाने का सपना देखती है, तो उस मनुस्मृति में तो महिलाओं की दलित महिलाओं की नहीं, सारे महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। वो अपर कास्ट की हो, दलित हो, माने पूरा महिला विरोधी। महिला समाज ही हुँ। दलितों से भी बदतर है। महिला समाज मनुस्मृति के अंदर उसको पैरों के पास रखना चाहिए, उसको दासी बन के रहना चाहिए, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको आग चौखट पार नहीं करना चाहिए, उसको देवी के तौर पे पूजा जाना चाहिए। उसकी गिनती आदमी में, इंसान में नहीं होनी चाहिए। यही मनुस्मृति में लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का 2 रूप देखती है, या तो मंदिर में पूजी जाने वाली औरत या फिर कोठे पर बैठने वाली वेश्या। तीसरी कोई आम औरत, मजदूर औरत, किसान औरत, मेहनतकश औरत नहीं होती मनुस्मृति में, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल दिमाग में भी नहीं होती। आप कहते हैं महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं, मोदी जी ब्लू गमछा लेकर पूरे देशवासियों को संबोधित करने आए थे बिहार में। अच्छा वैसे तो मोदी जी के कितने रूप हैं ना, मुझे तो लगता है कि जिस भगवान जी को ले आए हैं अयोध्या में, उससे भी अधिक रूप मोदी जी के हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ से उनका एक रिश्ता जुड़ जाता है। मेरा तो बौद्धों से पुराना रिश्ता है, मेरा तो क्रिश्चियनों से पुराना रिश्ता है, मेरा तो यहाँ से पुराना रिश्ता है, मेरा तो वहाँ से पुराना रिश्ता है, मैं तो लगता है कि यहीं का बाशिंदा हूँ। तो मोदी जी को बहुत बढ़िया एक्टर होना चाहिए, एक्टर, ड्रामाबाज। ड्रामा नहीं लोग करता है कि वो कभी वही एक ही आदमी कभी राम बन जाएगा, कभी रावण बन जाएगा, कभी मेघदूत बन जाएगा। तो मोदी जी जहाँ जाते हैं उस तरह का वस्त्र पहन के, टोपी पहन के, उस तरह के लोगों से रिश्ते जोड़ के ये ड्रामा करने में काफ़ी उस्ताद हैं। वो ब्लू गमछा ओढ़ सकते हैं, हरियर गमछा ओढ़ सकते हैं, पीला गमछा ओढ़ सकते हैं, लाल गमछा ओढ़ सकते हैं, वो कुछ भी ओढ़ सकते हैं, घूंघट काट सकते हैं, घंघरा पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए सब कुछ मान्य है। बिहार में खास करके जिस आए दिन जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ चुका है और एनसीआरबी का डाटा है कि पूरे देश में हर 1 घंटे पर 51 महिलाओं को एफआईआर कर दी जा रही है। जिसमें खास करके मुज़फ्फरपुर में जो रेप कांड हुआ, इससे पहले भी मुज़फ्फरपुर में जो बाल गृह कांड हुआ, ये क्या बताता है बिहार के बारे में? ये बिहार के बारे में ये बताता है कि जो नीतीश बहुत दावा करते हैं कि हमने महिलाओं का बहुत सम्मान किया, बहुत मान दिया, हमने साइकिल दिया, लड़कियों को पोशाक दिया,
उसके पहले तो औरतें कपड़ा पहनती ही नहीं थीं। नीतीश ने ये सब बहुत सी बातें कहीं। अभी तुमने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बढ़ाया, 1100 रुपया, 400 रुपया वर्षों तक चल रहा था। अभी चुनाव आया और इतने संघर्ष और आंदोलन के बाद, इतने आंदोलन हम लोगों ने किया, तो 400 को बढ़ा के 1100 किया। कब से हम मांग रहे हैं कि मिनिमम 3000 रुपया महिलाओं को वृद्धा और विधवा पेंशन दिया जाए। महिलाओं को नीतीश जी बात करते हैं आंगनबाड़ी की, तो बात करते हैं जीविका की। जीविका की बहाली की नीतीश जी ने। जीविका का काम क्या है? जीविका का आज मुख्य रूप से काम है कि मोदी के और नीतीश के सभाओं में महिलाओं को डरा धमका के ले जाओ, यही काम बचा है। जीविका की बहाली, जीविका दीदी जो करते हैं, उन्होंने जो पैसा भी नहीं बढ़ाया जीविका लोगों को, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए नहीं दिया, और उस पर एकदम प्रेशराइज करके भी मोदी जी सीतामढ़ी में आए थे। यहाँ पे बस लगा था, आके गांव-गांव में हर पंचायत में बस लगा दिया गया था। एकदम किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, क्या ग्राम टोला का वाला का वर्कर्स हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका दीदी हो, सब लोगों को एकदम बाय प्रेशर कलेक्टर के आदेश से प्रधानमंत्री के मीटिंग में जाना था। तो जनता तो नकार चुकी है नीतीश को, जनता नकार चुकी है मोदी को। ये जो मीटिंग होती है, जो भीड़ दिखाने की कोशिश की सब जाती जीविका है, दीदी लोगों का है। जीविका दीदी लोगों का, जीविका दीदी के द्वारा लाई गई भीड़, जीविका दीदी को ने जो बहला फुसला के पैसा दे करके लाई गई भीड़ अब मोदी और नीतीश की सभाओं का शोभा बढ़ाते हैं, जो अफसरों के द्वारा, ऑफिसरों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जिस भीड़ को बुलाया जाता है दबाव देकर के। फिलहाल अभी बिहार में जिस प्रकार दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार बढ़ चुका है और पूरे देश में दलित बहन बेटियों के साथ अधिकतर बलात्कार हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। बिहार में नीतीश का इतना जो बड़ा ढोंग चला महिलाओं के पक्ष में, अभी तो यहाँ पे पिछले साल तो घटा था, इस साल भी जन्म दर घट गया। बिहार के अंदर लड़कियों का अब जन्म लेने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा लग रहा है। आंकड़ा देख के, सरकारी आंकड़ा देख के, ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, मेरी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, तो जन्म दर घट गया। यहाँ 11 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है। मोदी के गृह क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा, उसका रेप होता है, उसकी हत्या होती है। अंबार लगा हुआ है, कोई ऐसा वीक नहीं जाता जब किसी लड़की के साथ रेप और हत्या नहीं हो रही है। ये अक्सर तो बहुजन बेटी के साथ देखने को मिलता है। हाँ, तो बहुजन की बेटियां गरीब है, वो बाहर निकलती हैं, कहीं पढ़ने जाती है, कहीं काम करने जाती है, किसी घर आंगन जाती हैं, उनके साथ आराम से ये हो रहा है। दलितों के साथ, गरीबों के साथ ये रेप की घटनाएं हो रही हैं, एफआईआर नहीं होता है, उसको कैसे भी दबा दिया जाता है। तो ये तो ये आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि भाकपा माले खास करके बिहार में जिस तेजी से अपनी मजबूती को बढ़ाए हैं, इस चीज को तो बताता यही है कि भाकपा माले अन्य कम्युनिस्टों से ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र में, खास करके विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे बिहार में भाकपा माले क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? नहीं, दिशा निर्देश की बात नहीं, भाकपा माले गरीबों को लेके वर्षों बरस से संघर्ष करते आ रही है और आगे भी करती रहेगी। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि भाकपा माले का जीत का जो रेशियो होता है वो बहुत बेहतर होता है। विधानसभा में मुझे 16 सीट मिला, 12 सीट जीते। एमपी में हमें 3 सीट मिला, 2 सीट जीते। और जहाँ हमारे सीट मिला भाकपा माले को, वहाँ के आस-पास आरजेडी की भी सीटों की जीत दर्ज की गई। वहाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा और माले निश्चितता सीपीआई थी पहले, तो सीपीआई का जनाधार खत्म हुआ, फिर सीपीएम, तो फिर सीपीएम का भी जनाधार खत्म हो रहा है और आज भाकपा माले, सही माने में भाकपा माले ही वामपंथियों पार्टियों में एक ऐसी पार्टी है जो सही माने में गरीबों की साथी है, गरीबों के लिए लड़ती है, आवाज उठाती है, संघर्ष और आंदोलन करती है। तो माले आगे बढ़ेगा और हम ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से एमपी एमएलए बनना नहीं बनना वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है गरीबों के हक की हिफाजत करना और एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो हर तरह से समता मूलक समाज हो, विषमता से मुक्त हो। यही हमारी कोशिश है और भाकपा माले की यही कोशिश है
कि हम गरीबों के हित की हिफाज़त करें, उसके लिए खड़े रहें, उसके लिए लड़ें और लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। लास्ट में क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है? निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने इस बार मोदी और नीतीश को नकार दिया है। इनका ड्रामा देख-देख के बिहार की जनता ऊब गई है। इनके झूठे भूले छलावे से जनता तंग आ चुकी है। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिलके बनाएँगे। तो समतामूलक समाज बनाने के लिए खास करके गरीब गुरबा हर वंचित समाज के लिए समर्पित भाकपा माले हुआ इंडिया गठबंधन और इस बार तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है ऐसा माननीय मंजू प्रकाश वर्मा जी का कहना है। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।